देखो, तो मैक्सिमा मिनिमा के आगे के क्वेश्चन हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं। जो भी क्वेश्चन तुम बनाए हो उसमें डायरेक्ट फंक्शन यानी एफ का वैल्यू तुमको गिवन होता था, है ना। एफ एक्स कुछ भी, जैसे एफ एक्स बराबर सपोज तो 2x² + 3 कुछ ऐसा हम लिख देते थे और इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता था। और इसके अलावा जो लास्ट क्लास में तुम किया था उसमें तुमको एक हम इंटरवल दे दिए थे, कुछ भी ए टू बी, इसके लिए दिखलाना था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अभी जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास ये वर्ड प्रॉब्लम है और यहां पर तुम देख लो क्या कुछ कह रहा है। ये क्वेश्चन है सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स होना चाहिए, ऑल द रेक्टेंगल्स, है ना, इंस्क्राइब्ड इन द गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। इस क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या कह रहा है? मतलब एक सर्कल बना लो, मान लो ये एक सर्कल है और इस सर्कल में ये एक सर्कल है, तो यहां पर ये इसका मान लो सेंटर है, तो इसका कहना है कि जो रेक्टेंगल होगा, मान लो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है तुम्हारा ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। कह रहा है सो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द गिवन सर्कल। एक सर्कल तुम्हारा फिक्स्ड है, मतलब इसका रेडियस आपको फिक्स कर दिया है, ये रेडियस इसका फिक्स है आर, है ना, तब तो सर्कल तुम्हारा इंस्क्राइब्ड होगा फिक्स्ड। नहीं तो अगर रेडियस बढ़ाओगे तो सर्कल भी तुम्हारा बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ना। तो यहां क्या कह रहा है कि ये सर्कल का रेडियस यानी फिक्स है और इसमें तुम जो भी फिगर बनाओगे, मान लो यहां से भी एक फिगर तुम्हारा आ सकता है ऐसा, देखो ये स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया और भी छोटा रेक्टेंगल होगा, मतलब ये फिगर पॉसिबल है। तो कह रहा है जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे इसमें, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन द गिवन सर्कल स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, यानी ये जो रेक्टेंगल है इससे ज्यादा एरिया इस स्क्वायर का होगा। बहुत सारे रेक्टेंगल तुम बना सकते हो लेकिन जो इसमें स्क्वायर बनेगा उसका एरिया मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन तुम्हारा यही कह रहा है। तो चलो इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का यहां पर फिक्स्ड क्या है उसको देखो। सोल्यूशन, एक कीवर्ड यहां पर तुम नोट कर लो, कीवर्ड्स यहां क्या क्या आ रहा है। तो तुम्हारा कीवर्ड्स है रेडियस फिक्स्ड है, यानी ये फिक्स्ड है, तो हम मान लेते हैं लेट दी रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, तुम ये आर मान लिया तो हो गया इंस्क्राइब्ड इन द गिवन फिक्स्ड सर्कल, सर्कल फिक्स था। अब कह रहे स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, यानी एरिया को हमको मैक्सिमाइज करना है, एरिया को आपको मैक्सिमाइज करना है, यानी एरिया वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, एरिया को वेरी कर रहा है ना। तो एरिया वेरी कर रहा है इसका मतलब हमको डीए बाई विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, हमको फाइंड करना है कि किस तरह से वो वेरी कर रहा है। अब सुनो, अभी अगर मान लो इसका इसका तो मान लेते हो लेंथ को 2x और ब्रेथ को मान लेते हो 2y। हम यहां मान लेते हैं लेट ए बी सी डी बी अ rectangle with length 2x and breadth 2y। ये तो मान लिया, तब तो ये डायगोनल इसको इस कॉर्नर को मिलाओगे तब तो ये आर आर मिलकर 2r तुम्हारा हो जाएगा, हो जाएगा ना। 2r आपका हो जाएगा और आपका r फिक्स्ड है ना, r फिक्स्ड है, यानी वेरी कौन कर रहा है, एक्स वाई वेरी कर रहा है, r आपका फिक्स है, एक्स वाई वेरी कर रहा है। यानी अभी मेरे पास एक इक्वेशन बन पा रहा है, यानी जब भी हम इसका एरिया लेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ। अभी एक बात और देखो,
ये जो वैरी करेगा, अभी यहाँ मान लो कि ये डायगोनल यहाँ आ जाए, इसका मतलब ये एंगल ही मेरा मूव करेगा। अभी एंगल ये है, फिर बाद में एंगल ये हो जा रहा है, यानी एंगल बदलता जाएगा। एंगल बदलते जाओ तो तुम्हारा ये फिगर बदलता जाएगा। छोटा एंगल कर दिए, मान लो अभी जो भी है, सपोज करो अभी जो ये एंगल बना रहा है, यानी एबीसी जो रेक्टेंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है। लिख देते हैं, लेट थीटा बी द एंगल, है ना। एंगल थीटा हम मान ले रहे हैं इस ट्रायंगल के लिए, है ना, मेड बाई एसी, ठीक है, या इंस्क्राइब्ड बाई या मेड बाई एसी। एसी से ये थीटा एंगल बना रहा है। अब थीटा के एंगल को तुम बढ़ाते जाओ तो देखो ये फिगर पे तुम आ जाओगे, और बढ़ाओ तो यहां कुछ और रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो एरिया है डिपेंड किस पे करेगा। अब सुनो, ये चूंकि बढ़ रहा है या घट रहा है, तो अगर हम इसको यानी ये लेंथ को और ये ब्रेथ को इन टर्म ऑफ आर लिख दें तो शायद मेरा इसका लेंथ मिल जाएगा इन टर्म ऑफ थीटा, ठीक है। उसी तरह ये भी तुम फिजिक्स में पढ़े हो ना, इसका कंपोनेंट निकालना, निकालो। जैसे यहाँ 2x है तो 2x को तुम क्या लिख सकते हो इन टर्म ऑफ थीटा, तो तुम लिख सकते हो क्लियरली 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r cos थीटा। सुनो होगा, क्योंकि ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है और ये तुम्हारा बेस है और ये तुम्हारा हाइपोटेनियस है, तो बेस बाय हाइपोटेनियस cos थीटा होता है। तो cos थीटा के लिए आपका ये फार्मूला आ रहा है। उसी तरह 2y बराबर आप लिख सकते हैं 2r sin थीटा। देखो ये संभव है, चेक करो। यहां कोई डाउट है, बोलो, ठीक है। नो सर, नो, ठीक है सर। बोलो, क्योंकि अगर हम भरते जाएंगे बोर्ड को और तुम बैक से क्वेश्चन करो तो फिर दिक्कत हो, यही पूछ लो। अभी हम जो कुछ भी लिखे हैं क्लियर है क्या? आ गया। ठीक है, देखो ये सर्कल है जो कि फिक्स्ड है, और इसमें जो अंदर जो फिगर एक तुमको दिख रहा है जो डार्क लाइन में बना वो रेक्टेंगल, और जो डॉटेड लाइन बना वो एक स्क्वायर हम रफली बनाए हुए हैं। तो थीटा का वैल्यू अगर बदलते यानी वेरी करोगे तो ये तुम्हारा 2x और 2y वेरी करता चला जाएगा। वो कैसे वेरी करेगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसके अनुसार। तो हमने कंपोनेंट x कंपोनेंट ले लिया, y कंपोनेंट ले लिया, और ये आ गया। अगर ये आ जाता है तो तब तो तुम्हारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है L इंटू, चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को तुम मान ले तो A, तो ये हो जाएगा L इंटू बी, एंड दिस इज 2r साइन थीटा इंटू 2r कॉस थीटा, जो कि तुमको दे रहा है 2r स्क्वायर। देखो 2r इंटू आर स्क्वायर और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कुछ फार्मूला होता है, बोलो। साइन 2 थीटा का फार्मूला है, हम क्या किए 2r इंटू आर स्क्वायर, है ना, और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम ये लिख दिए, तो तुम्हारे पास ये रिजल्ट आ गया, यानी a इज दिस। और a क्या हो रहा है, यानी इस टाइम ये जो तुम्हारा रेक्टेंगल है या फिर दूसरा जो फिगर बनेगा, सपोज ये स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर भी अगर बनता है तो एरिया स्क्वायर का क्या हो जाएगा a इंटू ए, यानी l इंटू एल। यहाँ l और b बराबर हो जा रहा है, l इंटू एल हो जाएगा, ये बाद में देखेंगे, यानी कि l इंटू बी तुम्हारा ये फुलफिल हर जगह हो रहा है। तो ये तुम्हारा एरिया वेरी करेगा किसके अकॉर्डिंगली, ये थीटा बदलोगे तो ये भी बदलता चला जाएगा, थीटा बदलो दूसरा दूसरा फिगर होता जाएगा। यानी हम अगर डिफरेंशिएट कर दें एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो हमारा वो वेरी करेगा रिजल्ट, यानी वेरिएशन पता चलेगा एरिया में क्या वेरिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये तुमको मिल जाएगा। चलो अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ दिस वन निकाल रहे हैं। तो 2r तो कांस्टेंट है तुम्हारा, तो 2r फिक्स कर लो, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा का कॉस 2 थीटा, ठीक है, और फिर 2 थीटा के लिए इंटू 2, यानी तुम्हारे पास आ गया 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ये तुम्हारे पास आ गया रिजल्ट, ठीक है। और यहीं से तुम
डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो, है ना, d2a बाई डी थीटा टू। कहने का मतलब जो आपने मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए जो सीखा था फार्मूला, यानी एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, इसको जीरो करके हम लोग निकाल लेंगे लोकल मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, और यहां से डिसाइड कर लेंगे कि ड्यू टू एक्स बाई डी थीटा टू क्या दे रहा है, मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम। यहाँ सब कंफर्मेशन लेते हैं। जब हमको मिल जाता है कंफर्मेशन तो उसको जो वैल्यू आपको वेरी कर रहा है यानी जिसके साथ रिलेशन चाहिए उसको पुट करके आंसर ला देते हो। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे जब हम लोग इसको फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 4r स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, और कॉस थीटा का चाहिए तो कॉस थीटा है माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का निकालोगे तो 2 हो जाएगा। यानी ये तुम्हारे पास 4 2 8 r स्क्वायर साइन 2 थीटा विथ निगेटिव साइन, ये आ जा रहा है तुम्हारे पास। अब ये देख लो तुम्हारे पास ये आ गया, ठीक है ना। अब तुमको पता करना है कि क्या होगा, यहां से हम सबसे पहले थीटा का वैल्यू निकालेंगे जब यहां से क्रिटिकल पॉइंट हमको मिलेगा, ठीक है ना। चलो देखो, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वी हैव, है ना, क्या करोगे, डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो इंप्लाइज तुम्हारे पास आ गया 4r स्क्वायर, क्या है, ये है 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा बराबर 0, और दिस इंप्लाइज, चलो अब हम इसको इरेज कर देते हैं, शायद तुम ये नोट कर लिए होगे। देखो यहां से तुम्हारा आ गया कॉस 2 थीटा इज 0, क्योंकि 0/4r, r तो फिक्स्ड वैल्यू है, तो फिक्स्ड वैल्यू से डिवाइड करो 0 को, 0 ही रिजल्ट आएगा। और कॉस थीटा यानी कॉस π/2 का वैल्यू 0 होता है, और यहां से हम थीटा ले लिए 2 थीटा इज π/2 एंड इम्प्लाइज थीटा इज π/4। देखो π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो आ गया। तो अब हम जज करते हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा, है ना। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ये निकाला, दैट इज थीटा इक्वल टू π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, ये आ गया। तो अब चेक करते हैं लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा, तो यहां से मिलेगा तुमको। तो नाउ देखो d2a बाई डी थीटा टू व्हेन थीटा इज π/4, तो तुम्हारे पास ये रिजल्ट आएगा -8r स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा π/4, जो कि आ गया -8r स्क्वायर। सुनो ये तो 2 से कैंसिल हो गया, और साइन π/2 इज 1, यानी तुम्हारा -8r स्क्वायर हो गया। रेडियस तो जो भी होगा पॉजिटिव ही वैल्यू होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर इंटू दिस यानी माइनस, ये हो रहा है तुम्हारा लेस देन 0। इसका मतलब हो गया कि यहां हमको इस पर हमको मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू, लेस देन आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, यहां लिख दो, है ना। सो थीटा इक्वल टू π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो तुमको मैक्सिमम एरिया करना ही था, वहां से तुमको मैक्सिमाइज कर लिए, तो अब बताओ फाइंड दो। अब शो करना है कि ये जो हमारा रिजल्ट आया, जो भी रिजल्ट आया, क्या ये हमको स्क्वायर देने वाला है या रेक्टेंगल देने वाला है। तो दोनों ही केस में हम 2x और 2y निकाल लेते हैं। अगर दोनों का वैल्यू बराबर आ जाता है इसका मतलब ये स्क्वायर फॉर्म करेगा, अगर दोनों का वैल्यू अलग अलग आता है वो रेक्टेंगल को वैल्यू शो करेगा। यानी मेरा मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल का होगा या स्क्वायर का होगा, ये डिसाइड होगा 2x और 2y के वैल्यू में व्हेन थीटा इक्वल टू π/4, क्योंकि मैक्सिमम तो वो मिल गया है। चलो अब इसको हम समझते हैं। तो आप यहां पर देखो, यहां हम निकालते हैं, छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, तो देखो, है ना। नेक्स्ट देखना, यहां से हम 2a यानी लेंथ निकाल रहे हैं, 2x इज
2x का वैल्यू सुनो, 2x इज क्या हो जाएगा 2r cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू रख दिया तुम π/4, π/4 तो आ गया 2 कैंसिल हो गया, x इज r इंटू कॉस तो 1/√2 r/√2 आ गया x का वैल्यू। और नेक्स्ट y लेते हैं एंड 2y बराबर देखो 2y है तुम्हारे पास 2r साइन थीटा, तो साइन π/4 तुमने ले लिया और यहां जब तुम वैल्यू पुट करोगे 2 कैंसिल हो गया, y इज r साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है, ये भी आपका 1/√2 ही होता है, यानी r/√2 ही हुआ। तो क्या देख रहे हो कि x और y जो तुम्हारा था, हाँ क्या बोला स्क्वायर होगा सर, दोनों वैल्यू सेम आ दोनों, गया। सुनो ना तुम कैंसिल करो ही मत, 2x माने हो तो 2x ही रहने दो, छोड़ो इसका यही सम ले लेते हैं, है ना। इसको यहां भी क्लियर हो गया, बट कैंसिल नहीं करते हैं तो और अच्छा से वैल्यू तुमको दिख जाएगा, अगर अदरवाइज अभी हमको 2x निकालना पड़ता। देखो नेक्स्ट क्या कर रहे हो, 2x इज 2r cos π/4, ये तुम्हारा आ गया 2x इक्वल टू 2r 1/√2 और ये आ गया 2r/√2। देखो 2r/√2 ये वैल्यू आया। उसी तरह एंड जो अभी हम लिखे थे 2y बराबर ये 2r साइन थीटा है यानी π/4 है, और ये भी आपका 2r इंटू 1/√2 यानी 2y भी आपके पास आ गया, 2y भी आ गया 2r/√2। हम क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, दैट इज L इक्वल टू B, सो ABCD इज और रेक्टेंगल, सॉरी और स्क्वायर। तो इसका मतलब है जो कह रहा था कि सर्कल में जो भी हम वो स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे तो सबसे मैक्सिमम एरिया जो होगा वो स्क्वायर का ही होगा, जो यहां प्रूव करके दिखला दिए। चलिए क्लियर है, बोलो। हाँ सर क्लियर है, बस नीचे वाला थोड़ा सा मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालने में डाउट। यहाँ पर हाँ सर देखो तुम तो किए हो ना कि डीए बाई मतलब एफ डैश एक्स निकालता है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो ये आ गया। यहाँ से जब एफ डैश एक्स जीरो करोगे यानी लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम यहाँ करते हैं और वैल्यू मिल गया, ये π/4 जो है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा है, तो कंफर्म कैसे हो मैक्सिमा है या मिनिमा, है ना। तो इसके कंफर्मेशन के लिए हम एफ डबल डैश एक्स निकालते थे, यहाँ पर d2 निकाल लीजिए तो ये वैल्यू आ गया। यहाँ पर थीटा का वैल्यू ये जो है जो निकाले हो क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा, इसको भरो, जब यहाँ वैल्यू पुट किए तो मेरा निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आने पर मैक्सिमम है यानी लोकल मैक्सिमम पॉइंट ये निकाला। जब मैक्सिमम निकल गया तब हम जान गए कि ये एरिया मैक्सिमम ही होना है। अब तुमको कंफर्म करना है कि ये जो एरिया होगा मैक्सिमम किसका होगा, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का। तो इसके लिए हम ये लेंथ और ये ब्रेथ निकाल लेते हैं, दोनों वैल्यू पुट करके 2x और 2y निकाले, देख रहे हैं दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एबीसीडी एक स्क्वायर है। ठीक है, अरे कितना बच्चा ज्वाइन किए हो, सब ज्वाइन किया है, बताओ कहाँ ज्वाइन किया। थोड़ा साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ ले लो, ठीक है गिरीश कट में। हाँ कर सकते हैं। प्रियांशु और जूम करके ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है। तो चलो आगे का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अच्छा अभी जो तुम क्लास कर रहे हो अनीश, हाँ सर, मेरी बात को, तो तुमको क्या ये स्पष्ट नहीं हो रहा है जब हम बोर्ड टीचिंग करते हैं ऑफलाइन में, अभी जो ऑनलाइन कर रहे हो तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है।
नहीं सर, सेम ही लग रहा है। लग रहा है ना? तो हाँ फिर सर। क्यों नहीं ज्वाइन किया? सबको ज्वाइन करना था। ये लगता है जैसे कि हम दो और हम अकेले और तुम दो ही बच्चा पढ़ने वाले हो और बाकी के लिए हमारा टर्न हो गया एक तरह से कि आप बकवास करते रहिए सर अपने टाइम पर। हैं? चलो 7 नंबर क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन है अ वायर ऑफ लेंथ 25 मीटर। सुनो, अभी जो क्वेश्चन कर रहे हो शायद वीडियो देखकर ही कंफर्म होगा, ऐसे चाहो हम कॉपी या बुक देख लें तो तुम कभी इसको नहीं सीख पाओगे, इसीलिए ज्वाइन करना बहुत जरूरी था। हम लास्ट डे भी बोले थे कि मिस नहीं करना। देखो, इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। Two pieces, one of length, one of the wire is to be made into a square and the other into circle। तो कह रहा है what should be the length of what should be the length of the 2 pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum। सुनो, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ठीक से पढ़ लो और समझने की कोशिश करो कि क्या रहा है। यहां पर तुम्हारा वायर ऑफ लेंथ 25 मीटर दिया हुआ है, यानी आपके पास जो वायर है, सपोज कीजिए ये वायर है, इसका लेंथ 25 मीटर, ये फिक्स्ड है, ठीक है। और कह रहा है इसको 2 पीसेज में आपने ब्रेक कर दिया। सपोज करिए एक पीस आपने ये लिया और दूसरा पीस आपने ये लिया, और मान लो ए बी वायर था, तुम सी से कट कर दिया और ये तुम्हारा एक्स लेंथ है, तो दूसरा ऑब्वियसली ये 25 माइनस एक्स ही लेंथ होगा, यानी ये एक्स मीटर लेते हो, ये 25 माइनस एक्स मीटर होगा। तो कह रहा है कट इनटू 2 पीसेज, यानी 2 भाग में हमने कट कर दिया, ए सी और सी बी में। और अब कह रहा है वन ऑफ द वायर इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, यानी तुमने इससे एक स्क्वायर बना दिया, और दूसरे से एंड द अदर इनटू अ सर्कल, दूसरे से आपने एक सर्कल बना दिया। तो कह रहा है व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द 2 पीसेज, ये जो x है और 25 माइनस एक्स जो 2 लेंथ है, यानी AC और CB, क्या होगा वो कह रहा है। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द 2 पीसेज सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम, यानी इसका एरिया प्लस इसका एरिया ये मिनिमम होगा। मिनिमम यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन से जो एरिया बनेगा वो मिनिमम होगा, ये तुमको शो करना है। यानी हमारा क्लियर हो गया, ये जो कीवर्ड्स आपके पास गिवन था, यहां से हमें मिल गया कि एरिया ही मेरा वेरी कर रहा है, दोनों के एरिया वेरी मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो तुम्हारा कह रहा है
कि कॉम्बिनेशन का जो एरिया होगा उसमें वो लेंथ क्या होगी जैसे मिनिमम सर्कल मेरा बन जाए। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, समझ गया? तो देखो हम क्या कह रहे हैं, तो लिख सकते हो लेट बी टू पार्ट लेंथ ऑफ टू पार्ट्स बी एक्स एंड 25 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, ये मान लिया। और एक्स से तुमने सर्कल बनाया, तो सर्कल का कह रहा है लेंथ क्या होगा, सुनो सॉरी वहां क्या बनाया है, स्क्वायर बनाया है। तो लेंथ ऑफ द वायर है ना, जिससे कि हमने स्क्वायर को फॉर्म किया है, तो क्या हो जाएगा देखिए, फॉर स्क्वायर, स्क्वायर आप जब बना रहे हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड होता है ना, जो कि लेंथ देगा। हाँ सर। यानी हाँ, आपका पेरीमीटर यानी आपके पास तो पेरीमीटर ये लेंथ मिला एक्स ही है, और 4 इंटू साइड अगर हम ए मान लें, है ना, स्क्वायर के साइड को आप ए मान लीजिए और इसके रेडियस को आप आर मान लीजिए। ठीक है, वो भी मेंशन कर देना, है ना। तो लेट 4a हो जाएगा, तो 4a तुम्हारा आया, और यहां से a का वैल्यू चाहो तो तुम निकाल सकते हो, x/4 मीटर हो जाएगा। यानी तुम्हारे पास साइड आ गया, यानी लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बराबर x/4 मीटर तुमको मिल गया। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग फॉर सर्कल। सर्कल के केस में आ जाओ। सुनो, सर्कल का पेरीमीटर जिसको आप सरकमफेरेंस कहते हैं, पेरीमीटर ही वर्ड दे रहे हैं, वो होता है 2πr अगर रेडियस r है तो। ठीक है, यहां पर जो आपके पास लेंथ है यानी p जिससे आप बना रहे हो वो है 25 माइनस x लेंथ है, और ये तुम्हारा 2πr के बराबर है ना। और यहां से जब तुम r निकालोगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स बाई 2π हो जाएगा, ये आ गया इतना मीटर। यानी यहाँ रेडियस भी तुमको मिल गया, यानी सर्कल का अब हम रेडियस मिल गया, एरिया इजिली निकाल सकते हैं। यहाँ स्क्वायर का मिल गया साइड, तो हम एरिया इजिली निकाल सकते हैं। तो तुम दोनों के एरिया को वहां कंबाइन करना है, इसीलिए एक एक करके दोनों का एरिया निकालो। देखो हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। इसको अगर हम A1 मान लें, A1 बराबर क्या होता है, तुम्हारा साइड स्क्वायर होता है। यानी एरिया तुम्हारा हो जाएगा, साइड क्या है तुम्हारे पास x/4 का स्क्वायर, और तो x²/16 हो गया, है ना, स्क्वायर मीटर। यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिखते जाना एग्जाम में। ठीक है, और दूसरा है एरिया ऑफ सर्कल, इसको तुम A2 बोलो, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहां से तुम पाई और आर स्क्वायर जो वैल्यू निकाले हो यहां पर ये मेंशन करो, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स बाई 2π का स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। और अच्छा से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बाई देखना 2, सुनो ये तो पाई है, यहाँ 2 इंटू 2 दैट इज 4, एक पाई बच जाएगा, एक पाई कट रहा है, 2 स्क्वायर 4 बच जा रहा है, पाई इंटू पाई बच गया, एक पाई कट गया, ये तुम्हारा आ गया, तुम्हारा ये क्या बोलते हैं मीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा एरिया ऑफ सर्कल आ गया, कंबाइंड एरिया, है ना। कंबाइंड एरिया हमें फाइंड करना है, इसी का मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो कंबाइंड एरिया ए बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, दोनों को जोड़ दो। यानी मेरे पास ए बराबर हो गया, देखो A1 तुम्हारे पास क्या है, ये फाइंड किए हो x²/16 प्लस A2 क्या है, ये तुमने निकाला यहाँ पर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 4π, ये निकाले हो। ठीक है, अब इसको चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो। चलो अब हमको इसी को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो यहां से हम DA बाई किसके बदलने से ए बदलेगा, तो x के बदलने से इसका वैल्यू वेरी करेगा, यानी विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसे ये डिफरेंशिएट कर देते हैं।
ये हो जाएगा, चलो डिफ्रेंशिएट करो। ये तो 1/16 तुम्हारा कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ठीक है ना। फिर यहां आ जाओ प्लस, देखो यहां पर 1/4 पाई कांस्टेंट है और इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो देखो क्या निकालोगे, यहाँ रफली बता देते हैं। देखो तुम निकालोगे डी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू 25 माइनस एक्स, और फिर डी 25 माइनस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि 2 इंटू 25 माइनस एक्स आएगा और यहां से तुम्हारा -2 आएगा ना। तो क्या आ गया, -4 25 माइनस एक्स। देख लो, उसको हम इरेज कर देंगे, चाहो तो उसे नोट कर लो। देखो तो क्या आ गया, इसका जब डिफरेंशिएट हमने किया तो इंटू आ गया -4, तो चलो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं अब, है ना। 4, फिर ये हो गया 25 माइनस एक्स, ये आ गया 25 माइनस एक्स, और यहां से 4 कैंसिल हो गया और बच गया तुम्हारे पास यहाँ से 8 टाइम ये भी चला गया, तो डी ए बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, कितना आया, x/8 और -25 माइनस x/5, ये आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन को चेक कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में वो पता नहीं चल पाता है, तुम लोग जो अपना कैलकुलेशन कर रहे हो उसे मिलान नहीं हो पा रहा है, तो वेरीफाई करते जाना सही है गलत, नहीं तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा काम। तो ये रहा मान लो, तो अब हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो इसका वैल्यू यानी डी ए बाई डी एक्स को हम 0 कर लेंगे, फिर एक्स का वैल्यू निकालेंगे। चलो इतना कॉपी कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो उसे ले लो, तो हम इरेज करने वाले हैं। ठीक है, चेक करो सही आंसर या गलत, ये सब चेक करना आपको है। चेक कीजिए कितना हो रहा है। कहीं गड़बड़ है क्या तुम्हारा आंसर में? जो ये डी ए बाई डी एक्स आ रहा है, x/8 माइनस 25 माइनस x/2 पाई आ रहा है, यहाँ 2 पाई क्यों आ रहा है? देखो तो कहीं छूट रहा है कुछ क्या, मिलाओ। कहां से गड़बड़ हो रहा है, ये स्टेप को चेक करो, इसके इसमें कहीं गड़बड़ हो रहा है, इसका मिलान कर लो, कितना होगा, ये तो 2 इंटू एक कम पावर हो गया इंटू ये आपका -x हो गया। कैसे किए हैं हम लोग, फिर से जरा इसको करो तो देखो तो ये क्या लिखे हैं, यहां से गड़बड़ हो रहा है, ये x है ना। मिलाओ क्या हो जाएगा, 225 माइनस एक्स के पावर 1 और इंटू यहां पर तो ये कांस्टेंट का 0 हो गया, और माइनस एक्स का -1 होगा ना, यानी -225 माइनस एक्स ये आ रहा है। देखो -2 माइनस यहां कर दिए, 2 से कैंसिल करो, 2 टाइम्स में कटेगा, अब तुम्हारा रिजल्ट सही आया, ये होगा। देखो तुम लोग चेक नहीं कर रहे हो, है ना, यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए था। चलिए ये हो गया आपका डी ए बाई डी एक्स, क्या हम ऊपर इरेज कर सकते हैं? हाँ सर। अब तुमको अपनी कॉपी में मिलान करना होगा, क्योंकि मेरे पास ये सब रह नहीं जाएगा, तो हम यहाँ इरेज कर देते हैं।
देखो देखो यहां पर ये तो आ गया, तो फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0 इंप्लाइज, यहां से आ गया एक्स बाई 8 माइनस 25 माइनस एक्स बाई 2 पाई इक्वल टू 0, और ये देगा एक्स बाई 8 बराबर 25 माइनस एक्स बाई 2 पाई, ठीक है ना। और यहां से x का वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा 2πx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2πx इज इक्वल टू 200 माइनस 8x, और फिर आगे बढ़ो 8x इधर ले जाओ, 2πx प्लस 8x बराबर 200, और यहां से अगर हम x को कॉमन ले लें, 2 को भी आप कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा पाई प्लस 4 इज 200, सो x इज 200 बाई कितना आएगा 200 बाई, सुनो यहां पर छोटा जगह बन जा रहा है, यहां से देखो ये हम 2 से कटा दिए, 100 आ गया, तो x का वैल्यू डायरेक्टली 100 बाई क्या आ जाएगा पाई प्लस 4 आ जाएगा, x का वैल्यू ये आ गया 100 बाई पाई प्लस 4, x का वैल्यू ये तुम्हारा आया है 100 बाई पाई प्लस 4, ठीक है ना। और अब हमको क्या करना है, ये तो हो गया पॉइंट ऑफ, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, लिख देते हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ, चलो अब हम यहां पे इरेज कर देते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब तुमको वेरीफाई करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा, तो तुम क्या करोगे इसके लिए, अब हमें बारी बारी से ये d2 बाई ये क्या है d2a बाई dx2 निकालो, और वहां से ये करना है, कहां से a को, है ना, यहां देखो, यहां से अब हम लोग की कंफर्मेशन चाहते हैं कि मैक्सिमम है या मिनिमम, तो मैक्सिमम या मिनिमम के केस के लिए हम लोग नाउ d2a बाई dx2 फाइंड करते हैं, ठीक है ना, d2a बाई d सॉरी हाँ ये निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसको फिर से डेरिवेटिव निकालो, क्या हो जाएगा x का 1/8 कांस्टेंट है और x के लिए 1, फिर यहां आ जाओ माइनस, देखो यहाँ 1/2 पाई कांस्टेंट है और आपने डेरिवेटिव लाया 25 माइनस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स के, तो क्या हो जाएगा, तो देखो ये तो हो गया 1/8 ही, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 पाई, और ये रहा तुम्हारा कांस्टेंट, इसका रहा -1, ठीक है ना, यानी आ गया 1/8 प्लस 1/2 पाई। सुनो ये जो आया ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ गया ना, पॉजिटिव वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू रखोगे यानी पाई का, तो सॉल्व करने पे ये पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव आ गया, सो जो तुमने निकाला था x इक्वल टू 100 बाई पाई प्लस 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, हो गया ग्रेटर है मिनिमा, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड करना है, वही हमारे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन था व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सॉर्ट एंड कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम, तो ये तुमको अब यहां से फाइंड करना है, ठीक है।
तो क्वेश्चन में क्या है, व्हाट शुड द लेंथ ऑफ द टू पीसेज, तो लेंथ ऑफ टू पीसेज क्या होगा, तो द लेंथ ऑफ टू पीसेज, हाँ क्या क्या माना था, एक लेंथ तुमने माना था, क्या माना था, स्क्वायर का, फॉर स्क्वायर बाय 16 एक्स, तो एक्स का वैल्यू तो वही रह गया, एक्स का वैल्यू तो वही रह गया 100 बाई 5 प्लस 4 मीटर, और दूसरा तुमने माना था क्या बोलते हो, सर्कल, तो सर्कल का क्या होगा, फॉर सर्कल, यानी आप निकालो लेंथ ऑफ टू पीसेज, सर्कल का पीस का क्या होगा, तो तुम्हारा 25 माइनस एक्स था, तो यहां पर लिख दो 25 माइनस एक्स का वैल्यू 100 बाई 5 प्लस 4, और इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है ना, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आएगा, जो भी आएगा वही, चलो एलसीएम ले लो, 5 प्लस 4 इज एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई करोगे 25 पाई प्लस 100 माइनस 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया 25 पाई बाई 5 प्लस 4 मीटर, तो यही आपका आंसर हुआ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टू पीसेज, है ना, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेज सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम, तो हम तो यहाँ मिनिमम का केस दिखला दिए, उस मिनिमम के केस में स्क्वायर और सर्कल का क्या होगा लेंथ वायर का, तो यहाँ तुम्हारा निकल गया, यानी कि स्क्वायर का जो लेंथ हुआ वो हो गया 100 बाई 5 प्लस 4, और जो सर्कल का हुआ वो 25 पाई बाई 100 प्लस 4, इस तरह से। चलो क्वेश्चन की सब के सब थोड़ा सा है ना, ये है समझने वाला है, इसीलिए हम आज यही ऑफ करते हैं क्लास को, क्योंकि सब लोग ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है ना, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सर।